बजट सत्र के 9वें दिन की भी शुरुआत हंगामे से हुई। विपक्षी सांसदों ने राहुल गांधी को बोलने देने की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया। लोकसभा स्पीकर के प्रश्नकाल के बाद अपनी बात रखने की दी सलाह। विपक्ष के नेता इसके बाद भी नहीं माने और हंगामा जारी रखा। इसके बाद 2 बजे तक के लिए संसद स्थगित। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा विपक्ष। सरकार पर हमला, कहा सिर्फ अपने लिए संसद चलाना चाहती है। विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। पोस्टर पर लिखा, आप हमें सस्पेंड कर सकते हैं लेकिन साइलेंस नहीं। विपक्षी सांसदों के हंगामे पर किरेन रिजिजू का पलटवार, कहा संसद गुंडागर्दी की जगह नहीं। मणिपुर के उखरूल में सशस्त्र उग्रवादियों ने कई मकानों में लगाई आग। बीते रविवार को टांगखुल और कुकी समुदाय के बीच जमकर पत्थरबाजी, गोलीबारी। बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन सख्त। बीएसएफ, आरएएफ और सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियां तैनात। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। अलर्ट जारी, कैंपस को खाली करने का आदेश। पटना सिविल कोर्ट में बम की धमकी के बाद पप्पू यादव के बेल मामले पर सुनवाई टली। फिलहाल बेऊर जेल में ही रहेंगे पप्पू यादव। दिल्ली के 9 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जिसके बाद पुलिस, फायर टीम और बम स्क्वाड ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। अखिलेश यादव ने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा बीजेपी अपराधियों को सदस्यता भी देती है और संरक्षण भी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुआ यूपी विधानमंडल बजट सत्र का आगाज। राज्यपाल ने दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी दलों का जोरदार हंगामा, लगाए गो बैक के नारे। बजट सत्र के पहले सीएम योगी बोले, विधानमंडल डेमोक्रेसी का एक जरूरी पिलर, ये बातचीत से काम करती है, कार्रवाई में रुकावट डालकर नहीं। सीएम योगी ने कहा, हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है सरकार। पिछले 9 सालों में यूपी विधानमंडल में कार्यवाही के कीर्तिमान स्थापित किए। बजट सत्र से पहले समाजवादी पार्टी विधायकों का कई मुद्दों को लेकर विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन, जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। समाजवादी पार्टी के विधायक आशुतोष सिन्हा अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति और मणिकर्णिका घाट का मुद्दा उठाते नजर आए। साइकिल से मणिकर्णिका का पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन के दूसरे एपिसोड में छात्रों से मिले, दिए कई टिप्स, कहा कि कभी भी टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं बनना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को तकनीकी का इस्तेमाल क्षमता बढ़ाने में करने की दी सलाह, पढ़ने के साथ लिखकर प्रैक्टिस करने की नसीहत। एग्जाम वॉरियर्स के साथ प्रधानमंत्री ने बातचीत करते हुए कहा, एक अच्छी जिंदगी के बारे में सोचना सही। वहीं गुजरात के बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी को एक गाना भी सुनाया। बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरा। गृह विभाग से जुड़े सवाल को लेकर जीवेश कुमार ने अपनी ही सरकार पर बोला हमला। जीवेश कुमार ने अपनी ही सरकार पर हमला बोलते हुए दरभंगा के जर्जर थाने का जिक्र किया। अधिकारियों पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष का प्रदर्शन, महिलाओं के खिलाफ बढ़ती आपराधिक घटना, कानून व्यवस्था को लेकर सदन में प्रदर्शन। राबड़ी देवी ने नीट छात्रा मौत और दरभंगे का मामला उठाते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर हमला बोला, कहा महिलाओं के खिलाफ नहीं रुक रहा अपराध, सरकार मौत। विपक्ष के हमले पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार, जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिया। बजट पेश होने से पहले अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी बजट को लेकर झूठ का बखान करने से पहले जनता को पिछले बजट की सच्चाई बताए। अमेरिकी डील को भी लेकर केंद्र सरकार पर बरसे अखिलेश यादव, कहा लगता है मेक इन इंडिया का ये शेर अब उसे जंग लग गए। दरभंगा में मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना पर गरमाई सियासत। आरजेडी ने नीतीश सरकार को घेरा, कहा बिहार में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं। आरजेडी प्रवक्ता ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा नीट छात्रा की मौत की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं, दरभंगा की घटना हो गई, सरकार को शर्म नहीं आती। विपक्ष के बयान पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी प्रवक्ता ने कहा सरकार चाहती बदमाशों को सख्त से सख्त सजा मिले। सीएम योगी ने प्रदेश के बच्चों के लिए लिखी योगी की पाती, चाइनीज मांझे और मोबाइल के प्रति बच्चों की लत पर जताई चिंता। कल इंदिरा भवन में कांग्रेस की अहम बैठक, इसमें 8 राज्यों के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। भारत अमेरिका ट्रेड डील, हमलावर विपक्ष, कांग्रेस बोली देश हितों से समझौता। वाणिज्य मंत्री का पलटवार, भ्रम फैला रहे विपक्षी नेता। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के साथ बैठक की, आगामी विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी, कुछ पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ा। कानपुर लैम्बोर्गिनी एक्सीडेंट केस में एफआईआर दर्ज, वीडियो में आरोपी दिखने के बावजूद नाम गायब, पुलिस प्रोटोकॉल पर उठे सवाल। बिहार के नवगछिया में सड़क नहीं होने पर मरीज को खाट पर टांगकर 20 किलोमीटर पैदल अस्पताल ले गए ग्रामीण, वीडियो वायरल। राजस्थान के 12 में मृत गोवंश मामले की जांच से हिंदू संगठन असंतुष्ट, न्याय दिलाने की मांग, आज शहर बंद, प्रताप चौक पर जोरदार प्रदर्शन। यूपी के लखीमपुर खीरी में घने कोहरे के कारण ऑटो खाई में पलटा, 3 मासूम बच्चों समेत 4 की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। दिल्ली में पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में मिले 3 शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस बता रही सुसाइड। यूपी के बस्ती में कबाड़ बिनते समय 2 लड़कियों की करंट से मौत, खुले बिजली के तारों की चपेट में आई मासूम, बिजली विभाग की लापरवाही पर फूटा लोगों का गुस्सा।
आंध्र प्रदेश के पोलावरम में खराब खाना खाने से बीमार हुए 80 छात्र, अभिभावकों का स्कूल प्रशासन पर लापरवाही आरोप। पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी में निजी बस में आग लगने से बस कंडक्टर की जलकर मौत, मच्छर को भगाने के लिए जलाई अगरबत्ती से लगी आग। जयपुर दिल्ली अजमेर हाईवे पर केमिकल से भरे ट्रक में लगी आग, पुलिस ने मौके रहते आग पर पाया काबू। मुंबई में बिल्डर के कार्यालय में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार वीबीए के कार्यकर्ताओं को कोर्ट से मिली राहत, सभी को किया रिहा। यूपी के कानपुर में प्राइवेट नर्सिंग होम की लापरवाही ने ली नवजात की जान, वार्मर पर रखकर भूल गई नर्स, मशीन से धुआं निकलने के बाद पड़ा ध्यान। हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने एनआईसीयू को सील किया। करनाल धान घोटाले में 5 सरकारी अफसर अरेस्ट, एसआईटी रिपोर्ट के बाद पुलिस ने घरों से उठाया करोड़ों के खेल का हुआ खुलासा, आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। तमिलनाडु के रामेश्वरम में सीआईटीयू का विरोध प्रदर्शन, बिना किसी सूचना के सड़क किनारे की दुकानें हटाने के खिलाफ जताया आक्रोश। गाजियाबाद में नकली दवा सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 50,000 टैबलेट बरामद, गिरोह के 5 बदमाश भी गिरफ्तार। हटीमा में विधायकों का प्रशासन पर भूमाफियाओं को कब्जा दिलाने का आरोप, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की जमीन पर खड़ी फसल को जबरन नष्ट करने पर जताया आक्रोश। ग्वालियर से रिश्तों का शर्मसार करने वाला एक खबर सामने आई, मौसेरे भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर 2 सगी बहनों का किया बलात्कार, केस दर्ज। सहारनपुर में कूड़ा डालने के विवाद में किशोर की मौत, हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। सहारनपुर में तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से टकराई, 3 घायल, हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायबरेली में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसा, बेकाबू कार ने 8 लोगों को रौंदा, 4 युवतियों की मौत। समस्तीपुर में संदेह से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने प्रेमिका के घर वालों पर लगाया पीट कर हत्या का आरोप। अलवर में सरकारी शिक्षक ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में स्कूल स्टाफ पर लगाए गंभीर आरोप। बागेश्वर के जंगलों में नहीं थम रहा आग का तांडव, बैजनाथ और गढ़खेत रेंज के जंगल लगातार धधक रहे, करोड़ों की वन संपदा और वन्य जीवों को लगातार नुकसान। दिल्ली में मौसम नीली करवट, दिन में गर्मी तो रात में ठंड, आगे बारिश की संभावना। पहाड़ से मैदान तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। 12 से 16 फरवरी तक उत्तराखंड के औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन, देश भर के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। रामबन के नाथा टॉप में भारी बर्फबारी के बाद सैलानियों का सैलाब, सफेद चादर ओढ़े पहाड़ों ने पर्यटकों को अपनी ओर खींचा। नाथा टॉप में बर्फ के बीच सैलानियों ने की जमकर मस्ती, स्नोफॉल ने बढ़ाया पर्यटन का रोमांच। महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्र उत्सव का चौथा दिन, आज बाबा महाकाल का घाटाटोप श्रृंगार, दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में प्रवासी पक्षियों की बढ़ी आमद, रोजी स्टारलिंग के झुंडों में दिखी गई जबरदस्त वृद्धि। फ्लेमिंगो और अन्य जल पक्षी भी यहाँ के तटीय इलाकों में देखे गए। ये क्षेत्र प्रवासी पक्षियों के लिए अस्थायी आदर्श बसेरा। मदुरई में जलीकट्टू प्रतियोगिता का आयोजन जारी, मैदान में भारी संख्या में जुटे दर्शक, जलीकट्टू प्रतियोगिता को लेकर किए गए सुरक्षा के इंतजाम। जोशीमठ के सलाम गांव में शराबबंदी पिलाने और परोसने पर 51,000 रुपए का लगेगा जुर्माना। दिल्ली के डीपी वर्ल्ड प्लेयर्स चैंपियनशिप 2026 के प्रो एम इवेंट की शुरुआत, कुतुब गोल्फ कोर्स में 10 से 13 फरवरी तक चलेगा टूर्नामेंट। सीएम फडणवीस नासिक में नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग के विस्तार समारोह में हुए शामिल, बोले नासिक बनेगा ऑटोमोबाइल हब। सूरत में सीआईएसएफ की ओर वंदे मातरम पोस्टल साइक्लोथॉन 2026 का आयोजन, डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी, सीआईएसएफ के ऑफिसर्स और जवान भी कार्यक्रम में शामिल हुए। वंदे मातरम पोस्टल साइक्लोथॉन का मुख्य उद्देश्य देश की तटीय सुरक्षा को और मजबूत करना, युवा शक्ति और फिट इंडिया का संदेश। पुदुचेरी में बीजेपी ने पार्टी हेडक्वार्टर में एडवर्टाइजिंग ऑटो कैंपेन किया लॉन्च, ऑटो से चुनाव प्रचार करेगी बीजेपी।